नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुएथिक्स में। आज हम करेंगे कक्षा 7वीं का हिंदी वसंत नवा पाठ विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया जो है, इस पाठ को आर के मूर्ति जी ने लिखा है और इसका जो अनुवाद है वो किया है किसने? वो किया है सुमन जैन ने। ठीक है, ये जो पाठ है ये एक इंजीनियर के बारे में है जिनका नाम था विश्वेश्वरैया। तो उनके बचपन की का एक किस्सा जो है वो इस पाठ में लिया गया है। तो सबसे पहले हमको सीन बता रखा है कैसा था। तो आकाश में अंधेरा छाया हुआ था। ठीक है, जो आकाश है वो अंधेरा छाया हुआ था। आकाश में बादल आकाश में मंडराते हुए एक दूसरे से टकरा जाते तो बिजली चमक उठती। फिर मूसलाधार वर्षा होने लगी। ठीक है, तो क्या हुआ? पहले आकाश में अंधेरा छाया। ठीक है, जब बारिश होने वाली होती है तो क्या होता है? आकाश जो है उसमें अंधेरा छा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आकाश में अंधेरा छाया हुआ था। फिर क्या हुआ? फिर बादल जो है वो आकाश में मंडराते हुए एक दूसरे से टकरा जाते। ठीक है, क्या करते? एक दूसरे से टकरा जाते। एक दूसरे से टकराने के कारण क्या होता? जो बिजली है वो चमक उठती थी और गर्जन होती। ठीक है, उसके बाद मूसलाधार खूब ज़ोर से वर्षा होती, खूब ज़ोर से बारिश होती। ठीक है, और जो बारिश का पानी है वो नालियों और गड्ढों को भर देता है, यानी नाली और गड्ढे जो है पानी से भर जाते। ठीक है, अब 6 वर्षीय विश्वेश्वरैया जो थे उनको इस विश्वेश्वरैया जो थे उनको इस सीनरी को, इस दृश्य को निहारने में बहुत मज़ा आ रहा था। बहुत मज़ा ले रहे थे इस दृश्य का। मतलब बादल जो है वो मंडरा रहे हैं, फिर एक दूसरे से टकरा रहे हैं, बिजली चमक रही है। ठीक है, गर्जन हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, नालियाँ और गड्ढे जो हैं वो पानी से भर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को, इन सब दृश्य को देखने में 6 वर्षीय विश्वेश्वरैया को बहुत आनंद आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। देखिए, 6, 7, 8 साल के बच्चों को जो होते हैं उनको बहुत क्यूरोसिटी होती है आसपास की चीज़ों को देखने में, जानने में। उसी तरह यहाँ पे जो 6 वर्षीय विश्वेश्वरैया जो थे उनको भी अपने घर के बरामदे से खड़ा इस दृश्य को निहारने में बड़ा आनंद आ रहा था। तो 6 वर्षीय विश्वेश्वरैया क्या कर रहे थे? अपने घर के बरामदे में खड़ा इस दृश्य को निहार रहा था। गली में पंक्तियों में खड़े पेड़ बारिश में धुल जाने के कारण साफ व सुंदर दिखाई दे रहे थे। तो ये देखिए, पेड़ जो है ये पंक्तियों में खड़े हैं। पंक्तियों यानी बिल्कुल लाइन में खड़े हैं। ठीक है, तो पेड़ जो है बिल्कुल लाइन में खड़े थे। ठीक है, तो पंक्तियों में खड़े, बिल्कुल लाइन में खड़े पेड़ जो है वो बारिश के पानी से धुल जाने के कारण कैसे हो गए थे? साफ और सुंदर दिखाई दे रहे थे। ठीक है, तो क्या होता है? जो मतलब जो ट्रीज होते हैं, ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? मिट्टी लग जाती है उनमें। ठीक है, वो मिट्टी से वैसे हो जाते हैं। ठीक है, गंदे से हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब बारिश होती है फिर क्या होता है? बारिश से जो सारे पेड़ पौधे हैं वो हरे भरे हो जाते हैं, साफ सुथरे हो जाते हैं। उनका असली कलर जो है, असली जो रंग है वो निखर के आ जाता है। उसी तरह उसी तरह यहाँ पे विश्वेश्वरैया जो है वो अपने घर के बरामदे से क्या देख रहे थे? सुंदर सा बारिश का दृश्य देख रहे थे। वो देख रहे थे कि गली में जो पंक्तियों में खड़े पेड़ हैं, बिल्कुल लाइन से खड़े जो पेड़ हैं वो बारिश में क्या हो गए हैं? धुल गए हैं, और धुल जाने के कारण वो सुंदर व साफ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पत्तियों और टहनियों से पानी की बूंदें टप टप गिर रही थी। थोड़ी ही दूर पर हरे भरे धान के खेत लहलहा रहे थे। ठीक है, लहलहा रहे थे यानी प्रसन्न हो रहे थे, आनंदमय हो रहे थे। ठीक है, क्या हो रहे थे? आप लिख सकते हैं प्रसन्न हो रहे थे, आनंदमय हो रहे थे। ठीक है, जो हरे भरे धान के खेत है। जहाँ विश्वेश्वरैया खड़ा था वहीं निकट की नाली का पानी उमड़ घुमड़ रहा था। उमड़ घुमड़ रहा था यानी कि उमड़ घुमड़ रहा था का अर्थ है चारों ओर से घिरकर एकत्रित हो रहा था। ठीक है, तो जहाँ विश्वेश्वरैया खड़ा था वहीं निकट की जो नाली थी वहाँ का पानी उमड़ घुमड़ के ऐसे यूं 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 उमड़ घुमड़ के ऐसे आते हैं ना, फिर एक जगह बह जाता है। ठीक है, तो चारों ओर से घिरकर एकत्रित होना उसे हम बोलते हैं उमड़ घुमड़। तो
विश्वेश्वरैया जहाँ खड़ा था वहीं निकट की नाली का जो पानी है वो उमड़ घुमड़ रहा था। उसमें भंवर भी उठ रहे थे। भंवर यानी पानी का तेज बहाव या चक्कर। ठीक है, तो उसमें भंवर भी उठ रहे थे। आप कह सकते हैं पानी का जो तेज बहाव है या चक्कर, भंवर को क्या कहते हैं, पानी का तेज बहाव या चक्कर। तो उसमें भंवर भी उठ रहे थे। उसने एक जल प्रपात का रूप धारण कर लिया था। जल प्रपात आप कह सकते हैं एक झरने का। ठीक है, किसका, एक झरने का। तो ऊंचे, मतलब ऊंच से जो झरना बहता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, जलप्रपात कहते हैं। तो ऊंचे से गिरने वाला जो प्राकृतिक झरना होता है उसे हम क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है कि जो पानी है, ठीक है, वो उसने कैसा रूप धारण कर लिया था, एक जलप्रपात का रूप धारण कर लिया था। ठीक है, मतलब एक झरने जैसा रूप जो है धारण कर लिया था। वह एक बहुत ही बड़े पत्थर को अपने साथ बहा कर ले गया था, जिससे उसकी शक्ति का प्रदर्शन होता था। ठीक है, तो वह यहाँ पे कौन है, पानी। तो पानी जो है एक बड़े से पत्थर को अपने साथ बहाकर ले गया था, जिससे जो पानी है उसकी शक्ति का प्रदर्शन हो रहा था कि पानी कितना शक्तिशाली है। ठीक है, उसका क्या हो रहा था, उसका प्रदर्शन हो रहा था शक्ति का। विश्वेश्वरैया ने हवा और सूर्य की शक्ति को भी देखा। तो विश्वेश्वरैया ने पानी की शक्ति को देख ही लिया। ठीक है, कि पानी जो है वो पत्थर को अपने साथ लेके जा रहा है, पत्थर जैसी भारी चीज को, तो इससे पानी के शक्ति प्रदर्शन भी हो गया। और विश्वेश्वरैया ने हवा और सूर्य की शक्ति को भी देखा। सामूहिक रूप से वे प्रकृति की असीम शक्ति की ओर संकेत कर रहे थे। ठीक है, यानी कलेक्टिवली देखा जाए तो विश्वेश्वरैया जो है वो प्राकृतिक चीजें जो हैं, जैसे पानी, सूर्य, हवा, इन सब की असीम असीम यानी अनलिमिटेड शक्ति जो है उसकी ओर संकेत कर रहे थे कि ये सारी जो प्राकृतिक चीजें हैं, जो प्रकृति कितनी शक्तिशाली है, कितना कुछ हमें दे सकती है, देती है, प्रकृति शक्ति है। ठीक है, तो विश्वेश्वरैया कहते हैं प्रकृति शक्ति है, मुझे प्रकृति के बारे में सब कुछ जानना चाहिए। ठीक है, तो वह छोटा सा लड़का बुदबुदाया, ठीक है, अपने मन में बोला। फिर उसने थोड़ी दूर पर निर्भीकता से, निर्भीकता का अर्थ है निडरता से, तो फिर उसने थोड़ी दूरी पर निर्भीकता से या फिर निडरता से मूसलाधार वर्षा में खड़ी एक आकृति, आकृति यानी एक आकार को, ताड़पत्र, ताड़पत्र का मतलब है वृक्ष के पत्ते, वृक्ष यानी किसी पेड़ के पत्ते। ठीक है, तो थोड़ी ही दूर पर उसने निडरता से क्या किया, निडरता से मूसलाधार वर्षा में खड़ी एक आकृति, एक आकार को क्या किया, आकार को ताड़पात की छतरी हाथ में लिए देखा। ताड़पात यानी कि जो वृक्ष के पत्ते होते हैं, बारिश से बचने के लिए जो वृक्ष के पत्ते होते हैं उससे एक छतरी बना के अपने हाथ के ऊपर उसे ले जा रही थी। ठीक है, ताकि उस पे जो पानी है वो आए ना, ठीक है, गीली ना हो जाए वो। ठीक है, तो एक आकृति, एक आकार जो है, ठीक है, विश्वेश्वरैया ने देखा जो ताड़पत्र की छतरी हाथ में लिए जा रही थी। ठीक है, ताड़पत्र यानी वृक्ष के पत्तों से बनी एक छतरी अपने साथ ले जा रही थी, अपने आपको, मतलब अपने ऊपर रखे। ठीक है, ये देखिए, वह उसे तुरंत पहचान गया। उसके कपड़े फटे हुए थे, ठीक है, क्योंकि गरीब थी वो। ठीक है, तो उसके कपड़े फटे हुए थे, वह कमज़ोर और भूखी लग रही थी, यानी उसको खाने पीने के लिए अच्छे से नहीं मिल रहा था, इसलिए वो भूखी भी लग रही थी। वह एक झोपड़ी में रहती है, किस में रहती है, वह एक झोपड़ी में रहती थी। उसके बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते, तो देखिए गरीब है इसलिए वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाती, इसलिए उसके बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते। वह गरीब थी। विश्वेश्वरैया ने सोचा वह इतनी गरीब क्यों है। यानी कि देखिए, अब विश्वेश्वरैया के अंदर सवाल होता है कि
ये जो औरत जा रही है, ठीक है, जिसके जो ताड़पत्री की छतरी बना के अपने साथ ले जा रही है, उसके कपड़े फटे हुए थे, ठीक है, कमज़ोर और भूखी थी, उसके बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, वो झोपड़ी में रहती थी। तो उससे उनको पता चला कि वह जो औरत है वो गरीब औरत है, ठीक है, और विश्वेश्वरैया ने सोचा वो इतनी गरीब क्यों है। उसकी गरीबी का कारण जानने की उनको क्या हुई, उत्सुकता हुई, यानी वो जानना चाहते थे कि ऐसा इतनी गरीब क्यों है वो, क्या कारण है इसके पीछे। तो उन्होंने बड़ी गंभीरता से, बड़ी सीरियसनेस से प्रकृति और गरीबी के कारण के बारे में जानने का प्रयास किया। यानी कि प्रकृति यानी कि पानी, पेड़ पौधे, ठीक है, हवा, ठीक है, सूर्य, तो इन सब चीज़ों के बारे में, प्राकृतिक चीज़ों के बारे में, और गरीबी, ठीक है, गरीब क्यों है इंसान, उसके 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 कारण के बारे में जानने का प्रयास किसने किया, विश्वेश्वरैया ने किया। वह परिवार के बड़ों से इन बातों का उत्तर जानना चाहती थी, ठीक है। तो अब उनको अपने सवालों का जवाब किससे मिलेगा, उनको अपने सवालों का जवाब अपने परिवार से मिलेगा, अपने शिक्षकों से मिलेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने परिवार के बड़ों से इन बातों का उत्तर जानना चाहा, ठीक है। वह अपने अध्यापक यानी जो अपने टीचर्स हैं उनसे इसका जिरह करते। वह उनसे प्रकृति के बारे में पूछते, ठीक है। तो वो उनसे क्या करते, प्रकृति के बारे में पूछते, जैसे ऊर्जा ऊर्जा के कौन से प्रचलित स्रोत हैं, ऊर्जा यानी एनर्जी के कौन से प्रचलित स्रोत हैं, कैसे इस ऊर्जा को पकड़कर इस्तेमाल में लाया जाता है। तो इन सब प्रश्नों का वो उत्तर मांगते, किससे, अपने अध्यापकों और अपने घर के बड़ों से। वह यह भी पूछते कि आखिर इतने लोग गरीब क्यों हैं, यानी लोग मतलब इतने गरीबी क्यों है हमारे देश में, नौकरानी फटी साड़ी क्यों पहनती है, वह झोपड़ी में क्यों रहती है, क्या वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहती। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर जो है वो अपने परिवार, अपने बड़ों से, अपने अध्यापकों से मांगने की कोशिश करते। धीरे धीरे इस लड़के को प्रकृति और जीवन के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त होने लगी, यानी कि एक डीप नॉलेज जो है, ठीक है, किसी बात का, आप कह सकते हैं किसी बात या समस्या की तह में जाने वाली दृष्टि जो है, किसको प्राप्त हुई, इस लड़के को प्राप्त हुई। किस लड़के को, विश्वेश्वरैया को, ठीक है। यानी प्रकृति के बारे में, जीवन के बारे में इनको अंतर्दृष्टि, डीप नॉलेज जो है वो प्राप्त हो गई थी। लेकिन उनको महसूस हुआ कि ज्ञान जो है वो असीमित है, यानी मैं पूरा अपनी ज़िंदगी लगा दूँ एक चीज़ को पढ़ने में, लेकिन ज्ञान जो है वो असीमित रहेगा, ठीक है, यानी कि कभी ख़त्म नहीं होगा। आप जितना पढ़ रहे हो, जितना ज्ञान ले रहे हो उतना कम है, ठीक है, यानी कि आपने बहुत सारा ज्ञान ले लिया तब भी वह क्या है, कम है। ज्ञान जो है वो असीमित होता है, उनको यह महसूस हुआ, ठीक है। उसे बिना रुके, ठीक है, या उसे बिना रुके सीखते रहना चाहिए, यानी ज्ञान जो है वो अपने अंदर लेते रहना चाहिए, ज्ञान जो है वो प्राप्त अपने अंदर कर, मतलब अपने अंदर ज्ञान जो है वो लेना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ठीक है, बिना रुके, ठीक है, क्योंकि ज्ञान जो है वो असीमित होता है, कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो जितना ज्ञान लोगे उतना अच्छा है, ज्ञान असीमित है, ठीक है। तो तभी उन्हें उन प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं जो उन्होंने उठाए थे। उन्होंने निश्चय किया कि वह जीवन पर्यंत तक छात्र बने रहेंगे, क्योंकि बहुत कुछ सीखना बाकी है, ठीक है। उन्होंने क्या महसूस किया, उन्होंने महसूस किया कि ज्ञान तो असीमित है, इसके बिना रुके सीखना पड़ना चाहिए, ठीक है, और तभी उनको इन प्रश्नों के उत्तर जो है वो मिल सकेंगे। उन्होंने प्रश्न उठाए थे कि गरीबी क्यों है, ठीक है, और प्राकृतिक चीज़ों के बारे में जानना चाहते थे वो, तो इन सब चीज़ों के बारे में वो कैसे जान पाएंगे, जब वो बिना रुके पढ़ते रहेंगे, बिना रुके सीखते रहेंगे, ठीक है। तो उन्होंने निश्चय किया, क्या निश्चय किया, कि अपने पूरे जीवन, अपने जीवन भर, अपनी उम्र भर वो क्या करेंगे, वो एक छात्र बने रहेंगे, एक स्टूडेंट बने रहेंगे, पढ़ते रहेंगे वो, ठीक है, जितना ज्ञान ले सकते हैं लेते रहेंगे।
क्यों? क्योंकि बहुत कुछ सीखना बाकी है। ठीक है, यानी कि आपने ज्ञान प्राप्त कर लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सब कुछ सीख लिया है। आपको सीखते रहना होगा, आपको पढ़ते रहना होगा। ठीक है, इसी संकल्प में उनकी महानता की कुंजी थी, यानी कि जो उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं अपने पूरे जीवन भर, अपनी उम्र भर पढ़ता रहूँगा, एक छात्र बना रहूँगा, ठीक है, ज्ञान को लेता रहूँगा। तो इसी संकल्प की वजह से क्या हुआ, वो एक महानता की कुंजी बनी। ठीक है, तो मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जो है, उनका जन्म मैसूर में हुआ था, जो कि अब कर्नाटक में है। तो मैसूर के मुद्देनाहल्ली नामक स्थान पर 15 सितंबर 1861 को किसका जन्म हुआ था? मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था। ठीक है, उनके पिता क्या थे? वैद्य थे। वैद्य यानी डॉक्टर थे। तो पहले के जमाने में हम डॉक्टर तो कहते नहीं थे, वैद्य कहते थे। ठीक है, तो जो विश्वेश्वरैया है, उनके जो पिता है वो एक वैद्य थे। वर्षों पहले उनके पूर्वज जो है वो आंध्र प्रदेश के मोक्ष गुंडम से यहाँ आए और मैसूर में बस गए थे। 2 वर्ष के आयु से ही उनका परिचय रामायण महाभारत, और तो देखिए क्यों उनका इतना इंटरेस्ट था पढ़ाई, मतलब पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट इतना क्यों था? ठीक है, क्योंकि उन्होंने जब वो 2 वर्ष के थे, सिर्फ वो 2 साल के ही थे, तभी उनका जो परिचय है वो रामायण, ठीक है, रामायण महाभारत इन और पंचतंत्र की कहानियाँ, ठीक है, इन सब से हो गया था, इन सब से वो परिचित हो गए थे, रामायण महाभारत पंचतंत्र की कहानियाँ। ठीक है, ये जो कहानियाँ हैं, ये हर रात घर की जो वृद्ध यानी जो बूढ़ी महिलाएं हैं उन्हें सुनाती थी। कहानियाँ शिक्षाप्रद यानी कि एजुकेटिव होती थी। ठीक है, जिससे आप शिक्षा ले सकते हो। तो शिक्षाप्रद होती थी, वह मनोरंजक थी। ठीक है, जो कहानियाँ थी वो मनोरंजक भी थी, यानी कि मनोरंजन भरी भी थी। इन कहानियों से विश्वेश्वरैया ने ईमानदारी सीखी, दया सीखी और अनुशासन सीखा। अनुशासन जैसे मूल मानवीय मूल्यों को आत्मसात किया, अपने अंदर लिया। ठीक है, अपने में समाहित किया। विश्वेश्वरैया जो है वो चिकबल्लापुर के मिडिल व हाई स्कूल में पढ़े। कहाँ के? विश्वेश्वरैया जो है चिकबल्लापुर के मिडिल व हाई स्कूल में पढ़े। जब उन्हें गॉड सेव द किंग, ठीक है, गॉड सेव द किंग जो है, ईश्वर राजा को सुरक्षित रखे वाला गीत गाने को कहा गया, तो उन्हें पता चला कि भारत जो है वो एक ब्रिटिश उपनिवास है। यानी कि उपनिवेश क्या होता है? उपनिवेश होता है जब एक देश जो है, देखिए उपनिवेश का अर्थ होता है जब वो देश जब, मतलब जिस पर किसी अन्य देश का अधिकार हो। ठीक है, वह देश जिस पर किसी अन्य देश का अधिकार हो, तो उसे हम बोलते हैं उपनिवेश। तो भारत जो है वो एक ब्रिटिश उपनिवेश है। अपने मामलों में भी भारतीयों को कुछ कहने का अधिकार ना था, यानी कि जो भारत के खुद के मामले हैं उसमें भी भारतीयों को कुछ कहने का अधिकार नहीं था। ठीक है, सब जो करते थे वो ब्रिटिश करते थे, ब्रिटिश रूल आ गया था, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, 200 साल तक ब्रिटिश ने रूल किया था हमारे भारत में, सब कुछ लूट के चले गए थे वो। ठीक है, तो भारत की जो अधिकांश संपत्ति है, एक बड़ा भाग जो है संपत्ति का, वो विदेशियों ने हड़प लिया था। क्या उनके घर के काम करने वाली नौकरानी विदेशी शासन के कारण गरीब है? तो विश्वेश्वरैया के दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि क्या जो हमारे घर में काम करने वाली नौकरानी है वो विदेशी शासन के कारण गरीब है? यह प्रश्न विश्वेश्वरैया के मस्तिष्क यानी दिमाग में उमड़ता घुमड़ता रहा। ठीक है, यानी कि घूमता रहा उनके दिमाग में कि क्या ऐसा है, क्या इसकी वजह से गरीब है या फिर उसकी वजह से गरीब है। ठीक है, तो इन सब प्रश्न, तो ये जो प्रश्न है विश्वेश्वरैया के मस्तिष्क में उमड़ते घुमड़ते रहे, और एक राष्ट्रीयता की चिंगारी जो है वो जल उठी, यानी मेरा देश महान। ठीक है,
एक देशभक्ति वाली आप कह सकते हैं चिंगारी जो है वो जल उठी थी उनके मन में, ठीक है, और उनके जीवन में यह अंत समय तक चलती रही। यानी इन सब चीज़ों के बारे में जानने के बाद अब उनको पता चला कि अब हमारा जो भारत है वो एक ब्रिटिश उपनिवेश है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के कारण क्या हुआ, विश्वेश्वरैया के अंदर एक राष्ट्रीयता की चिंगारी जली और वो मरते दम तक चलती रही। एक भारत, एक देशभक्ति की जो फीलिंग है वो उनके अंदर क्या हुई, पैदा हुई, और उन्होंने अपने अंत समय तक इस मतलब अंत समय तक ये चिंगारी जो है उनके अंदर चलती रही। विश्वेश्वरैया जो है जब केवल 14 वर्ष के थे, जब केवल और केवल 14 ईयर्स के थे, तब क्या हुआ, तब उनके पिता की मृत्यु हो गई, उनके पिता की डेथ हो गई, ठीक है। क्या वह अपनी पढ़ाई जारी रखें, इस प्रश्न पर तब विचार विमर्श हुआ। जब उन्होंने अपनी माँ से कहा, अम्मा क्या मैं बैंगलोर जा सकता हूँ। देखिए क्या हुआ, अब विश्वेश्वरैया जब और सिर्फ 14 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। अब उनको अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखना था, तो वो सोचे जा रहे थे, ठीक है, कि पढ़ाई को जारी रखूँ नहीं रखूँ, अपनी पढ़ाई को जारी रखूँ नहीं रखूँ। और इस प्रश्न में तब विचार विमर्श हुआ जब उन्होंने अपनी माँ से कहा कि अम्मा क्या मैं बैंगलोर जा सकता हूँ, मैं अब वहाँ मामा रामैया के यहाँ रह सकता हूँ, वहाँ मैं कॉलेज में प्रवेश ले लूँगा। तो अब उनके पिता की डेथ हो गई थी और उनको और विश्वेश्वरैया को अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रखनी थी। तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ क्या मैं बैंगलोर जा सकता हूँ। तो और वो कहते हैं कि मामा और रमैया जो है वो बैंगलोर में रहते हैं, तो मैं उनके साथ रहूँगा और कॉलेज में प्रवेश ले लूँगा, ठीक है। लेकिन उनकी माँ क्या कहती है, पर बेटा तुम्हारे मामा अमीर नहीं है, तुम्हारे मामा के पास पैसे नहीं है, तुम उन पर बोझ क्यों बनना चाहते हो, ठीक है। वैसे ही उनके पास पैसे नहीं है, तुम जाओगे तो तुम्हारा उनका भी मतलब उनको जो है तुम्हारा भी खर्चा उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो माँ ने तर्क किया। अब विश्वेश्वरैया कहते हैं, अम्मा मैं अपनी ज़रूरतों के लिए स्वयं कमाऊंगा। ये देखिए आप कि वो अपने मामा पे बोझ नहीं बनेंगे, वो क्या करेंगे, वो स्वयं कमाएंगे, खुद कमाएंगे, ठीक है। और मैं बच्चों को, अब कैसे कमाएंगी, वो बच्चों को पढ़ाएंगे, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दूंगा, ठीक है। अपनी फीस देने और पुस्तकें खरीदने, यानी जो मेरी स्कूल की फीस है और पुस्तकें खरीदने के लिए मैं काफ़ी धन कमा लूँगा। मेरे ख्याल में मेरे पास कुछ पैसे बच भी जाएंगे जिन्हें मैं मामा को दे दूंगा, ठीक है। और विश्वेश्वरैया ने समझाया। आप यहाँ देख सकते हैं कि हर हर समस्या का उत्तर उनके पास था, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी समस्या है तो उसका समाधान वो खुद ढूंढ लेते थे, ठीक है। क्या करते थे, खुद ढूंढ लेते थे। तो ये व्यवहारिक हो गया था उनके साथ, ठीक है। तो उनके पास हर प्रश्न का उत्तर था, हर प्रश्न का उत्तर उनके पास था, हर समस्या का समाधान ढूंढने की क्षमता उनके जीवन में रही है, ठीक है। यानी कि हर कोई समस्या जो है उसका समाधान क्या होगा, क्या हो सकता है उसका समाधान, उसको ढूंढने की क्षमता उनके पूरे जीवन में लगातार विकसित होती रही और इस कारण वह एक व्यवहारिक व्यक्ति बन गए। यह उनके जीवन का सार था, ठीक है। और उनका संदेश था कि पहले जानो फिर करो और हर समस्या का समाधान जो है वो खुद ढूंढो। क्या करो, खुद ढूंढो, ठीक है। बड़े होकर यही विश्वेश्वरैया एक महान इंजीनियर बने, ठीक है। तो ये था, इस पाठ को हमने पढ़ लिया। अब हम इसके शब्दार्थ करते हैं। तो मंडराना का अर्थ है चारों ओर घूमना, मूसलाधार वर्षा यानी तेज बारिश होना, निहारना यानी देखना, ठीक है। बुदबुदाना यानी धीरे धीरे बोलना, ठीक है। उपनिवेश मतलब क्या होता है, वह देश जिस पर किसी अन्य देश का अधिकार हो। आत्मसात करना का अर्थ है आचरण में ढालना। मस्तिष्क का अर्थ है दिमाग, ऊर्जा का अर्थ है शक्ति,
असीमित का अर्थ है जिसकी सीमा ना हो, अंतर्दृष्टि का अर्थ है समझ, ठीक है, और आकृति का अर्थ है आकार। धन्यवाद।